है कि भाई पत्थरों से मेरे घर पे डंडों से हमला करा जाए, और वे लोग इस टाइप के हैं कि मतलब गुंडे टाइप के लोग हैं। मस्जिद पे से भी हमला करा उन्होंने। वो जीएसटी चोरी करते हैं, मतलब 2% 3% की बिलिंग करते हैं और 18% लेते हैं लोगों से। हमारे ऊपर पथराव हुआ, हमें मारा, हमें पीटा, और उसके बाद में उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। देखो, हमें प्रशासन से, योगी जी से इतनी उम्मीद है कि भाई योगी जी मुख्यमंत्री साहब जो हैं हमारी मदद करेंगे इसमें, और इन जो पत्थरबाज हैं इन पर कार्रवाई करके इन्हें जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए। मस्जिद क्या है, ये मस्जिद देखो धर्म स्थल है, ये हमारा भी धर्म स्थल है, लेकिन मस्जिद पे ऐसा इन्होंने पत्थर रख रखे थे, उस पर हमला करा है। मेरा भतीजा है, ये बच्चा खड़ा था, इस पे ईंट से धारदार उनके आदमी आए, बच्चे नहीं आदमी थे, इसके बच्चे के 2 दांत तोड़ दिए, 3 दांत टूट चुके हैं। देखिए और कितना चोट है? और कमर में भी मारी है उन्होंने। और देख, मतलब पत्थरबाजी बहुत बड़ी संख्या में कर रहे थे लोग? जी बहुत बड़ी संख्या में कर रहे हैं। कम से कम 10 पहले से प्लानिंग कर रही थी, पहले से प्लानिंग कर रखी, और एक जने नहीं है, कम से कम 10 15 20 जने हैं। ये 8 तारीख की घटना है, और 8 तारीख की घटना, हम नमाज पढ़ के घर से निकले जी। घर से निकलने के बाद मैं अपने घर खाना खा रहा था, बच्चों की कहा सुनी पे, और बच्चों में लड़ाई हो गई जी। लड़ाई होने के बाद में उन्होंने बच्चों ने अपने 30-40 आदमी मस्जिद में से नमाज पढ़ के निकल रहे थे, उन्हें बुला लिया। बुलाने के बाद में मेरे पे हमला करा, मेरे इस बेटे पे, भतीजे पे हमला करा जी। मेरे सिर में 6 टाँके आए हैं, मेरी फुप्पो पे छुरी से हमला करा, चाकू से, और इस बेटे पे जो है मतलब ईंट मारी है और धारदार हथियारों से हमला करा है इस पे। इसके दांत टूट गए और गंभीर भी चोट है। झगड़ा किस बात को लेके था? झगड़ा बच्चों की कहा सुनी पर हो गया था। वे लोग पहले से ही इस इरादे से बैठे थे कि भाई हम इसको जान से मार देंगे। इनसे चुस्बंदी थी उनके अंदर पहले से कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब मौका देखा, मौके की तलाश में मेरे घर पे हमला करा, ईंट पत्थरों से और डंडों से। मेरे पास सारी फुटेज हैं CCTV की, मेरी बहन पे, मेरी भाभी पे, मतलब कुछ मेरे घर की परिवार की औरतें, मेरी वाइफ, मेरी बेटी जान बचा के अंदर भाग गए। सब चीज़ की मेरे पे, मौके वारदात की सब कुछ जेन्युइन CCTV फुटेज है। मेरे घर पे कैमरे लग रहे हैं, और जो है थाना जो अध्यक्ष हैं महोदय अमित कुमार चौहान है, उन्होंने कोई अभी तक लीगल एक्शन नहीं लिया, और मेरे आदमियों को, हमारे भाई बंधुओं को, भतीजों को, 3 आदमियों को जेल भेज दिया उन्होंने पकड़ के। और जो है वो लोग जो है खुले घूम रहे हैं, उनकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे इस बेटे के 3 दांत टूटे हैं और इसका उपचार चल रहा है। मेरी भी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, उल्टी आ रही थी। मेरा जो है 8 टाँके आए हैं, और 8 टाँके मतलब मुझे एकदम अर्जेंट एकदम अस्पताल में भर्ती होना पड़ा कि मुझे कुछ और तकलीफ ना हो जाए। झगड़ा करने वाले कौन लोग हैं? क्या आपके कोई पड़ोसी हैं? कौन है वो? पहले मेरा मकान उसी गली में था, पड़ोसी थे वे। उनके कुछ मतलब किल्सन है, जलन है, बच्चों की झगड़े में। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई पत्थरों से मेरे घर पे डंडों से हमला करा जाए, और वे लोग इस टाइप के हैं कि मतलब गुंडे टाइप के लोग हैं। मस्जिद पे से भी हमला करा उन्होंने। मस्जिद पे से भी? मस्जिद एक धर्म स्थल है हमारा भी, और उससे भी हमला करा है। बराबर में मस्जिद के बराबर में घर है उन लोगों के, उससे भी हमला करा है। अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और वो लोग खुले घूम रहे हैं ना। ये मुरादनगर थाना अध्यक्ष हैं अमित कुमार चौहान जी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। चौकी इंचार्ज हैं विनोद कुमार पांडे जी, उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी, और वो लोग जो है अभी खुले घूम रहे हैं। सर वो क्या काम करते हैं, वो जो लोग हैं जो सामने वाली पार्टी है? सर एंटिक पार्टी जो है सर, वो काम करते हैं, उनका बिलिंग का काम है। वो GST चोरी करते हैं। सर मतलब 2% 3% की बिलिंग करते हैं और 18% लेते हैं लोगों से। उनका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा ग्रुप है। और वे मुस्तफ़ाबाद में, गाजियाबाद में, और ये अपना मुरादनगर में उन्होंने बहुत प्रॉपर्टी, कम से कम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रखी है सर। GST चोरी में। GST चोरी करने का नाम क्या है? उसका नाम मोहम्मद आसिफ सन ऑफ हुसैन, मोहम्मद साजिद सन ऑफ हुसैन, मोहम्मद राशिद सन ऑफ हुसैन, और उसकी बेटी की शादी है 6 तारीख की। कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए कैश देगा सर। वो 6 तारीख की शादी है। वो लोग यही काम करते हैं, और ये ब्याह शादी में मतलब बहुत पैसा लुटाते हैं, सरकार को मार रहे हैं। उन पर CBI जांच बैठनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जो पुलिस ने उन पर उचित कार्रवाई नहीं की, जो आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या इसी पैसे के चक्कर में नहीं की? सर पैसे के चक्कर में उन्होंने कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात ये, पुलिस ने जो है ये केस बना दिया, मतलब दोनों तरफ पार्टी का, और पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई। पुलिस ने जो है इन्वॉल्व होने के बाद में हमारे ऊपर पथराव हुआ, हमें मारा, हमें पीटा, और उसके बाद में उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। अब आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? क्या सर हम ये चाहते हैं कि देखो, हमें प्रशासन से, योगी जी से
इतनी उम्मीद है कि भाई योगी जी मुख्यमंत्री साहब जो हैं हमारी मदद करेंगे इसमें, और इन ये जो पत्थरबाज हैं इन पर कार्रवाई करके इन्हें जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए। अच्छा, ये जो आसिफ है इससे आपका पहला झगड़ा या पहले भी कभी रहा है? पहले भी मैंने सुना कि आपका सर फोड़ दिया था इसने। सर मैं गली में रहता था पहले, अब से 8-10 साल पहले गली में, ये गली 5-7 फुट की है, मेरा छोटा सा घर था। इस गली में क्या है, इनके 10-15 घर हैं। अच्छा। और मेरे 2 घर हैं, और 10-15 घर होने के बावजूद में हम 2 भाई हैं, और ये कम से कम 50-60 इनके घर के परिवार के आदमी हैं। हाँ, तो इन्होंने पहले भी मेरे से 8-10 साल पहले हमला करा था, और मेरे भी उस टाइम ईंट पत्थरों से भी हमला करा था पहले में। लेकिन पहले मैं लोगों के कहने से, बस्ती वालों के बड़े बुजुर्ग आदमी के कहने से चुप हो गया, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा सर। तो आप चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो और जो 2 नंबर की कमाई है उस पे भी? हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ योगी जी से इन पर CBI जांच बैठे, और इनके मतलब इनकी फर्मों की, इनकी मुस्तफ़ाबाद की फर्म है, गाज़ियाबाद की फर्म है, मुरादनगर की फर्म है, इनकी जांच करी जाए लीगल, जो भी है। CBI जांच बैठे, या ये गाज़ियाबाद सेल टैक्स ऑफिस है मुरादनगर में, इनका मतलब धंधा चल रहा है। 1-2 गाड़ी लेते हैं ये, वो गाड़ी शाम को जाती है और सुबह को वापसी आ जाती है उसी टाइम, उसी में उसका खेल चल रहा है इनका गाड़ी का। सर मस्जिद क्या है, ये मस्जिद देखो धर्म स्थल है, ये हमारा भी धर्म स्थल है, लेकिन मस्जिद पे ऐसा इन्होंने पत्थर रख रखे थे, उस पर हमला करा है। अब इन्होंने क्या हुआ, जब इन्होंने मेरे पे हमला करने के बाद में, कल की वारदात है, कल मेरे जो किसी ने बताई थी कि इन्होंने कैमरे लगा लिए अब उस पर, कि हम तो कैमरे लगा लिए, आज कल उसमें कैमरे लग चुके हैं। अच्छा। मेरे घर में कम से कम 2 साल से कैमरे लग रहे हैं। हाँ, कल कैमरे लग गए उस पर। तो ये भतीजा जो है आपका, ये उस टाइम वहीं पे था, इसका क्या रोल है इस घटना में पूरी? ये मेरा भतीजा है, ये बच्चा खड़ा था, इस पर ईंट से धार उनके आदमी आए, बच्चे नहीं आदमी थे, इसके बच्चे के 2 दांत तोड़ दिए, 3 दांत। और विनोद कुमार पांडे जो हैं चौकी इंचार्ज, उन्होंने कोई अभी कार्रवाई नहीं करी सर। इसको जान से मार देते वो इस बच्चे को। ये मासूम बच्चा है, 14-15 साल की इसकी उम्र है। हम ये चाहते हैं फिर दोबारा कि अमित कुमार चौहान जो है SHO साहब, इन पर कार्रवाई करें, और कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजा जाए। हाँ जी, बिल्कुल जान का खतरा है भाई साहब। दोबारा भी उन्होंने मेरे घर पे हमला करा है, 112 नंबर पे मेरे भतीजे ने कॉल करी थी, पुलिस आई थी, फिर दोबारा कोई पुलिस नहीं आई, पत्थर तोड़ दिया मेरे घर का, दोबारा भी हमला करा है उससे अगले दिन। आपका? मोहम्मद समी। अच्छा समी, ये बताओ क्या हुआ था उस दिन, तुम कहाँ थे और ये चोट पैंट कैसे लगी आपको? तो ये हमारे भाई की लड़ाई हो रही थी, बच्चों की हो रही थी। हाँ। 5 साल के बच्चे। हाँ। तो हम जैसे छुटाव करवाने गए, तो ये मस्जिद में से बड़े नमाज पढ़ा रहे, तो बड़ों ने आके पथराव चालू कर दिया, और मेरे पापा के, साऊ के, फुप्पो के और हमारे सबके चोट मारी, और हमारे दांत तोड़ दिए, ईंट का पथराव करा, और भाई के सबके, पापा के, फुप्पो के सबके छुरी चक्कू से धार हथियार से वो करा पथराव। तो तुम्हें कितनी चोट आई है? थोड़ा दांत में एक बार दिखाओ खोल के दांत को। हमारे 3 दांत टूट चुके हैं, देखिए। और कितना चोट है? और कमर में भी मारी है उन्होंने, और देखिए। तो मतलब पत्थरबाजी बहुत बड़ी संख्या में कर रहे थे लोग? जी, बहुत बड़ी संख्या में कर रहे, कम से कम 10 पहले से प्लानिंग कर रही थी, पहले से प्लानिंग कर रखी ही, और एक जने नहीं है, कम से कम 10-15-20 जने हैं। नाम बता सकते हैं आप कौन कौन थे? अमजद और वो तस्लीम, कासिम और आसिफ, साजिद। के हाथ में ईंट मारी है, फ्रैक्चर है उनके, और मेरे हाल तो ये देख लो आप, टाँके आए हुए हैं, 6 टाँके हैं। बस छुटा दो इसको। नहीं ठीक है। 6 टाँके हैं, ये 6-7 टाँके हैं, मतलब, और जो थोड़ा आँख के नीचे ईंट लग जाती तो आँख ही ख़त्म हो जाती। मतलब कुल मिला के बात ये थी, उनका इरादा ये था कि भाई इसको, मेन आदमी मैं ही हूँ घर में, मुखिया जो हूँ, इसको मारना है, और कुछ नहीं है उनका मेन इरादा। उस कारण में ये बच्चा भी चपेट में आ गया, इसको भी नहीं छोड़ा। ये मुरादनगर की घटना है, मलिक नगर की। मलिक नगर में मेरा घर है, और थाना मुरादनगर लगता है, चौकी कस्बा लगती है ये। हाँ जी।